28 जुलाई 2024 को असम के गुवाहाटी में पोल्ट्री इंडिया टेक्निकल सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसे इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या आईपमा द्वारा आयोजित किया गया। सपोर्टेड बाय पोल्ट्री पंच पब्लिकेशंस एंड आसाम पोल्ट्री एसोसिएशंस, पोल्ट्री उद्योग के लिए ये आयोजन एक सफल और प्रमुख इवेंट के रूप में उभर कर आया। श्रीमंत शंकरा देवा इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में आयोजित इस सेमिनार में 700 से अधिक जनरल विजिटर्स, जिनमें पोल्ट्री फार्मर्स भी शामिल थे, और 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा लगभग 3500 लोगों ने इस आयोजन को ऑनलाइन माध्यम से लाइव देखा। सुबह 10 बजे इस सेमिनार की शुरुआत इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, किसान, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के उत्साही समूह से हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए पोल्ट्री प्रोटीन को आहार का आवश्यक हिस्सा बनाना और किसानों को पोल्ट्री उत्पादन सुधारने के लिए उन्नत ज्ञान और तकनीक सिखाना था। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत डॉक्टर मृदुल बोहरा को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। सीपीडीओ एनआर चंडीगढ़ की डायरेक्टर इंचार्ज डॉक्टर कामना बरकतकी ने असम में पोल्ट्री उत्पादन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सुधारने पर जोर दिया, जो आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। असम लाइवस्टॉक और पोल्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री मनोज सैकिया ने प्रोटीन की कमी से निपटने में पोल्ट्री क्षेत्र के महत्व पर भाषण दिया। एएयू खानापारा के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च वेटरनरी डॉक्टर बी बोरा ने वेटरनरी साइंस के लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बताया। डॉक्टर पी के शुक्ला, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस, पोल्ट्री विज्ञान में प्रगति और उत्पादकता पर चर्चा की। एएयू के फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के डीन डॉक्टर बीएन सैकिया ने पोल्ट्री उद्योग में शिक्षा और अनुसंधान की भूमिका पर जोर दिया। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मनीष ठाकुर ने पोल्ट्री क्षेत्र का समर्थन करने वाली सरकारी पहलों को रेखांकित किया। पोल्ट्री स्वास्थ्य और प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के साथ साथ उन उद्यमियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई है। दिवंगत डॉक्टर मृदुल बोहरा के योगदान को स्मरण करते हुए उनकी बेटी इसांगी बोहरा ने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हुवे फार्मा के श्री ओपी सिंह, एएयू पीडीआरसी की डॉक्टर संगीता दास, डॉक्टर पंकज धेका, श्री प्रणय बोर्दोलोई, ब्रीडर ऑपरेशंस एंड टेक्निकल सर्विसेज, इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप के हेड डॉक्टर एलन सैकिया, स्टेट एनिमल हस्बेंड्री के जॉइंट डायरेक्टर आईवीबी डॉक्टर मोतीउर रहमान, डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस सीवीएससी एएयू खानापारा के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर देबेन सबकोता, असम गवर्नमेंट के एएलपीसीओ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर पुननंदा कोवार और डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस खानापारा के प्रोफेसर डॉक्टर जेडी महंता ने किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने वाले इंटरैक्टिव सेशन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में आईपमा के सदस्यों द्वारा आधुनिक उत्पादों को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रतिष्ठित कंपनियों इंटरफेस और सैफी वेटमेड इंडिया द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। इस आयोजन को क्षेत्रीय भाषा में कंडक्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तकनीक का लाभ ले सकें। कार्यक्रम का समापन असम के पोल्ट्री डेवलपमेंट फोरम के सेक्रेटरी श्री नीरेंद्र कुमार दास द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं और समर्थकों का सेमिनार को बड़ी सफलता बनाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। भारी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी
पोल्ट्री इंडिया टेक्निकल सेमिनार के महत्व को रेखांकित करती है, जो भारत में पोल्ट्री क्रांति को आगे बढ़ाने में सहायक है। इस आयोजन ने न केवल मूल्यवान अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान किया, बल्कि देश से प्रोटीन की कमी को खत्म करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। हम सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और पोल्ट्री उद्योग में निरंतर सहयोग और प्रगति की आशा करते हैं। इस बीच आइपमा सभी को 16वें एनुअल इंडस्ट्री एक्सपो, साउथ एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री एग्जीबिशन के लिए हाईटेक्स हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में 27 नवंबर को इनवाइट करता है। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आइपमा के दिए गए ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करें।